साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। मैं नहीं देख सकती, मुझसे नहीं देखा जाता। नूर, क्यों कर रहे हैं बाबा ऐसा? जिस द्वारिकानाथ और वैद्य जी ने हमेशा उनसे ईर्ष्या की, नफरत की, बाबा उन्हीं की बात सुन रहे हैं। वो कौन है ये जौहर? कहाँ से आया है? कोई नहीं जानता उसे। अब अचानक साईं बाबा उसके चेले बन गए। हम इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं राधा बाई। साईं बाबा हमारे भगवान हैं और हम अपने भगवान को किसी शैतान की चाकरी करते हुए नहीं देख सकते। आप हंस रही हैं राधा बाई? सोच रही हूँ नूर कि जौहर कितना भाग्यशाली है, कितना पुण्यात्मा है वो कि उसकी सेवा खुद साईं बाबा करते हैं। साईं बाबा जैसे साधु संतों की लीलाएं हमारी बुद्धि से परे होती हैं। ऐसे योगियों के लिए धूप और छांव, आग और पानी सब समान होते हैं। पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत चलती है। अपने योग सामर्थ्य से साईं बाबा जैसे योगीराज असंभव भी संभव कर दिखाते हैं। आप ही ने कहा था शिबूबाई, दिवाली के अवसर पर साईं बाबा ने पानी से दिए जलाए थे। श्री स्वामी समर्थ ने भी इसी तरह की लीला की थी। श्री स्वामी समर्थ का भक्त था भगवंत अप्पा सुतार। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी। भगवान सुतार, कैसे हो? आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है स्वामी महाराज। बेटी कलावती, तुम? बस आपका आशीर्वाद है महाराज। आपसे एक प्रार्थना है स्वामी महाराज। खेत में नया कुआं बनवाया है ना तुमने? आपको तो सब पता है भगवान। हाँ। हम चाहते हैं आप उस कुएं से पहली बार पानी निकालें और खेत पर ही भोजन करके हमें कृतार्थ करें। स्वामी महाराज, आपसे एक प्रार्थना है। अगर एक बाल्टी पानी आप स्वयं इस कुएं से निकालकर इन खेतों में डाल दें तो इस जगह का भाग्य खुल जाएगा। भोजन का प्रबंध हो गया? हाँ स्वामी जी महाराज, भोजन खेत में ही बनाया जाएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब की भोजन की बात कर रहा हूँ। हाँ स्वामी जी, इन सबको भोजन दिया जाएगा। पुंडलिक वरदा, हरि विठ्ठल, पुंडलिक वरदा, हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव, श्री ज्ञानदेव। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।
सच्चिदानंद सतगुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी महाराज, आप पेड़ की छांव में विश्राम कीजिए। तब तक मैं भोजन बनाती हूँ। बेटी, अकेले मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए। जी। ये स्वामी महाराज भी ना इतने सारे लोगों को भोजन देने के लिए क्यों कहा इन्होंने? अब स्वामी जी का आदेश है तो उसका पालन तो करना ही पड़ेगा ना। अरे सदोबा, कहाँ जा रहे हो? आओ। स्वामी महाराज, आप यहाँ? आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए। सुतार सबके लिए भोजन बना रहा है। आज ये सभी आगंतुकों को भोजन कराएगा। आप स्वामी महाराज को समझाइए ना। अरे पांडोबा, ओ सदाशिव, आओ आओ। अरे सुतार आज सभी को भोजन करा रहा है। प्रणाम स्वामी महाराज। स्वामी जी पूरे गांव को बुला रहे हैं और हम पूरे गांव को भोजन कैसे करा सकते हैं? ना ही इतना सामान है, ना कोई सामग्री है, और मैं अकेले कैसे करूंगी ये सब? अरे सुतार, भोजन जल्दी बनाओ, भूख लगी है सबको। चलो भोजन बनाते हैं। अरे अभी तक चूल्हा नहीं जलाया? क्या हमें भूखा रखने का इरादा है? आपने घासलेट कहाँ रखा है? ये लो। चूल्हा तो जल ही नहीं रहा है। ये हो क्या गया है? सुतार, तुमने हमें भोजन कराने का वादा किया था और अब चूल्हा न जलने का बहाना कर रहे हो। क्या भोजन कराने का इरादा नहीं है? ये क्या कह रहे हैं स्वामी महाराज? तुम पर विश्वास करके मैंने सभी गांव वालों को भोजन के लिए बुलवाया और अब तुम बोल रहे हो कि चूल्हा नहीं जल रहा है। सच कह रही हूँ स्वामी महाराज, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन चूल्हे में आग ही नहीं पकड़ रही है। आग दिल में जलनी चाहिए, ऐसी आग जो दूसरों के दुख को देखकर खुद जल उठे और हम उनकी सहायता के लिए तुरंत दौड़े चले जाएं। बेटी, ऐसी आग जैसे ही हमारे दिल में जलती है ना, हमारे मन के तमाम स्वार्थी विचार उस आग में जलकर स्वयं भस्म हो जाते हैं। तुम्हारे मन में खोट था, तुम इन सबको भोजन नहीं कराना चाहती थी। अगर तुम इन सबको भोजन कराना चाहती तो चूल्हे में आग स्वयं जल उठती। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। अगर ये चूल्हा जल गया तो मैं सबके लिए भोजन बनाऊंगी, मैं सबको भोजन कराऊंगी। दिल से कह रही हो बेटी? हाँ स्वामी महाराज, मैं दिल से कह रही हूँ। अब आप इस चूल्हे को जलाइए और मेरे मन में जो स्वार्थी विचार उत्पन्न हो गए थे उन्हें इस अग्नि में जला दीजिए। उठो बेटी। और तुमने जो नया कुआं बनवाया है ना, उसमें से तुम दोनों पति पत्नी एक बाल्टी पानी लेकर आओ। पानी? हाँ, जाओ। पानी पानी क्यों मांगा स्वामी महाराज ने? नहीं आ रहा क्या है। हो गया? चूल्हा जलाएंगे पानी नहीं आ रहा है चूल्हा क्या? जलेगा। स्वामी महाराज, पानी। सदोबा, पांडोबा, सदाशिव, पानी पियो। सबको पानी पीकर जाने के लिए ना कहे महाराज, मैं सबके लिए भोजन बनाऊंगी। सदोबा, इस पानी को मुंह में डालो और कुल्ला करके चूल्हे पर फेंको।
मैंने कहा मुंह के पानी को चूल्हे पर फेंको। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ अक्कलकोट जी महाराज की स्वामी समर्थ अक्कलकोट जी महाराज की श्री स्वामी समर्थ ने पानी से चूल्हा जलाकर बता दिया कि अगर दिल में प्रबल इच्छा शक्ति हो तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। इसीलिए कहती हूँ कि अवतारी सत्पुरुष का हर कार्य रहस्यमयी होता है। उनकी हर कृति के पीछे समाज का भला और भक्तों का हित छुपा हुआ होता है। क्यों माँ जी, कौन सा पाठ पढ़ा रही हैं आप? घासलेट से कैसे आग जलाई जाती है या पानी से कैसे जलाई जाती है? वो ऊपर वाला भी कमाल का काम करता है। उसके राज में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए तो जन्म के बाद मृत्यु आती है और दिन के बाद रात होती है। जो ऊपर चढ़ता है उसे नीचे आना ही पड़ता है नूरबाजी। इसलिए हमेशा मालिक की शरण में जाना चाहिए, हमेशा उसकी पूजा करनी चाहिए। अहंकार को त्याग कर अपने आप को उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। बाबा, सकुबाई, अब मुझे मत रोको। अगर समय रहते बाजार से सामान लाकर मैंने गुरुदेव के लिए खाना नहीं बनाया तो नाराज हो जाएंगे। इसलिए मुझे जाने दो। ऐसा लगता है कि अब साईं बाबा हमारे नहीं रहे। गुरुजी, द्वारिका माई में प्रवेश करते ही जब साईनाथ का दर्शन नहीं होता है तो दिल रोता है। जो आपके दिल का हाल है महालसापति, वही हम सबके दिल का। अब सोचना यह है कि हम अपने साईनाथ को वापस कैसे लाएं। गुरुजी, महालसापति जी, वो देखिए बाबा। साईनाथ, देवा, देवा, साईनाथ, देवा, बाबा, साईनाथ, देवा, साईनाथ, साईं अरे बाबा, बाबा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने भगवान की चरण वंदना। ये कैसा पागलपन है महालसापति? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ। साईं बाबा तो हैं, आपके और मेरे तो 72 जन्मों के संबंध है देवा। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ श्यामा? तो फिर मेरे साथ चलिए देवा। कहाँ? द्वारिका माई। हाँ बाबा, द्वारका माई में चलिए। हाँ चलिए बाबा। आप लोग इस तरह जबरदस्ती मुझे द्वारिका माई नहीं ले जा सकते। ये आप बोल रहे हैं बाबा? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। क्या आपने मुझे ठुकरा दिया साईनाथ? मुझे नहीं मालूम। अरे तो फिर क्या याद है आपको? क्या मालूम है? अब इस समय मुझे इतना ही याद है कि मुझे अपने गुरुदेव के लिए बाजार से सामान खरीदना है इन थैलियों में, और घर जाकर उनके लिए भोजन तैयार करना है। हाँ। आप खाना बनाएंगे बाबा? वो भी जौहर के लिए? हाँ। कितनी बार कहा है सगुण कि कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम सब ये भूल चुके हैं देवा। आप द्वारिका माई में चलिए और फिर से हमें ये सब समझा दीजिए। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपने गुरुजी के लिए खाना बनाना है। हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। बाबा, देवा, बाबा, साईनाथ, साईनाथ, बाबा, साईनाथ, देवा। गुरुजी, ऐसा लगता है साईनाथ ने हमसे सारे संबंध तोड़ लिए हैं। अगर रघुराम ने उस मनहूस जानकी को उसके मायके वापस नहीं भेजा तो मैं रघुराम के साथ सारे संबंध तोड़ लूंगी। अंबिका, रघुराम हमारा छोटा बेटा है। छोटा है
परंतु हमसे बड़ा बनना चाहता है, हमसे। और जो हमसे बड़ा बनना चाहता है वो मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए, बस। शांत हो जाओ अंबिका। जब दरिद्र नारायण की वो बेटी इस घर से चली जाएगी, तभी मेरे दिल में लगी आग शांत होगी। अगर तुम्हारे दिल में लगी आग शांत नहीं हुई अंबिका, तो उससे हमारे रघुराम के सारे सुख और सपने जलकर राख हो जाएंगे। रघुराम की फिक्र छोड़िए जमींदार साहब, मैं आपको चेतावनी देती हूँ, अगर जानकी इस घर से नहीं गई तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अरे धमकी दे रही हो? जाना चाहती हो? अरे तो जाओ। अरे कोई तुम्हारी धमकी से नहीं डरेगा और ना ही तुम्हें कोई रोकेगा। अरे इसी व्यवहार के कारण तुम्हारे मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। उस दरवाजे पर जाकर चाहे जितने भी दस्तक दो, ना तुम्हारा भाई दरवाजा खोलेगा, ना तुम्हारी भाभी दरवाजा खोलेगी। अरे अक्लमंदी इसी में है कि अपनी ससुराल, अपना घर संभालो, अपने अहंकार को दांव पर मत लगाओ। साईं बाबा किससे बातें कर रहे हैं? पता नहीं किससे। लगता है उनका कोई भक्त किसी संकट में है। एक बात याद रखो, जो खुद को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करता है, वो कभी सुखी नहीं होता, कभी नहीं। सबका मालिक एक। बस बस थोड़ा बस, और बस। लीजिए गुरुदेव। द्वारिकानाथ जी, कैसा बना है खाना? उत्तम उत्तम। कुछ भी कहिए गुरुदेव, साईं के हाथ में जादू है। इसके हाथ का स्वाद ही निराला है। निराला? जौहर बाबा जो मुफ्त का खाते हैं ऐसे ही बातें करते हैं। द्वारिकानाथ जी को तो बिना काम किए ही खाने की आदत हो गई है। ए धोंडिया, अब सिर्फ खाने के लिए मुंह खोल, समझा? तू चुपचाप खा ले। पेटू खा ले। अरे धोंडू, खाने पर ध्यान दो। लेकिन बाबा। धोंडू, अन्न पूर्ण ब्रह्म है, उसका निरादर कभी मत करो। साईं, खाना खाते समय तो उपदेश मत दो। धोंडू से बात करने से अच्छा अपने गुरुदेव से पूछ लेते, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। साईं, हाँ आया गुरुदेव। थाली उठाओ। हाँ। खाओ खाओ। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। कब आया? आप रो रहे हैं? क्या बात है जी? आप क्यों रो रहे हैं? कुछ बताते क्यों नहीं? शिव, मेरे भगवान जौहर बाबा की नौकरी कर रहे हैं। साईं बाबा क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्यों शिव? साईनाथ तो
योगियों के योगी हैं, उनकी तो बराबरी भी नहीं कर सकता वो जौहर। परमात्मा ने शरीर धारण किया तो वो कैसे दिखाई देंगे? अगर किसी ने पूछा तो मैं बोल दूंगा उसे, साईनाथ जैसे दिखाई देंगे। ऐसे हैं हमारे साईनाथ, यही हमारे साईनाथ की योग्यता है। और ऐसे साईनाथ उस जौहर के हाथों पर पानी डालते हैं, उसके हाथ धुलाते हैं, उस पाखंडी के सिर पर छतरी पकड़ते हैं, उसकी नौकरी करते हैं। आप भूल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्री खंडिया बनकर संत एकनाथ के घर पानी भरते थे। शिव, वो पाखंडी जौहर संत एकनाथ नहीं है। जिस जौहर को साईनाथ की चरण वंदना करनी चाहिए, उसकी सेवा करते देख मन को बहुत पीड़ा होती है शिव, बहुत पीड़ा होती है। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं सुशीला, कैसे शांत हो जाऊं? द्वारका नाथ का चरित्र क्या हमसे छुपा है? ऐसे पाखंडी द्वारा शिरडी में लाए उस जौहर बाबा को साईं बाबा कैसे अपना गुरु मान सकते हैं? जब साईं बाबा ने उसे अपना गुरु मान लिया है तो यही तो दुख की बात है सुशीला। अरे देवा, ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब तो अभी ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। तुम देखती तो तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता सुशीला। साईं बाबा कैसे उस जौहर बाबा की सेवा कर रहे थे? ये भी तो हो सकता है सत्य में जौहर बाबा साईं बाबा के गुरु हो। नहीं सुशीला, असंभव, असंभव है सुशीला, असंभव है। साईं बाबा के गुरुदेव भगवान के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और वो जौहर बाबा भगवान नहीं है, नहीं है भगवान। नानावली सच कहता है, जो द्वारिकानाथ का साथ देता है उसकी गिनती इंसानों में नहीं शैतानों में ही हो सकती है, शैतानों में ही। आज हमें ऐसा लग रहा है सुशीला जैसे हम साईं भक्तों ने अपनी आत्मा खो दी है। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा कि तुमने अपनी आत्मा खो दी है? क्यों लगता है तुम्हें कि तुमने अपने आप को खो दिया है? उस मालिक को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न मंदिर में, न हिमालय में, सिर्फ अपने आप में ढूंढो, अपने अंदर झांको। अरे बुद्धू, मालिक को जानने से पहले अपने आप को जानो। मालिक से परिचय बढ़ाने से पहले अपने आप से परिचित हो जाओ। अपने आप से परिचित नहीं होगे तो दूसरों को अपना परिचय कैसे दोगे? अपने आप को सिर्फ एक शरीर मत समझो। अगर तुम अपने आप को शरीर समझोगे तो अपने उद्धार की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकोगे। और उद्धार की सीढ़ियां चढ़ना है तो तुम्हें अपने अंदर जाने की सीढ़ियां उतरनी होंगी। सीढ़ियां उतरो, तभी तुम्हारी भेंट तुम्हारे शरीर में रहने वाले अशरीरी से होगी। कौन है यह अशरीरी? एक दिव्य तेज, एक दिव्य रोशनी जो परमात्मा का अंश है, मालिक का प्रतिनिधि है, हमारे शरीर का चैतन्य है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। एक बार आत्मा से परिचित हो गए तो तुम्हें अद्भुत और दिव्य आनंद का स्रोत प्राप्त होगा। तब तुम एक नई दृष्टि से दुनिया को देखोगे और जान जाओगे कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सभी एक ही हैं, क्योंकि हर किसी में वही आत्मा है जो परमात्मा का तेज है, अंश है,
प्रतिनिधि है। ऐसे सवाल फिर मन में उठेंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद तुम जान जाओगे कि कोई तुमसे दूर नहीं गया है, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। हर कोई तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर ही तो रहता है। सबका मालिक एक। पिताजी, चाय लीजिए। जानकी बहू, जी पिताजी। शादी के बाद से तुम अपने मायके नहीं गई हो ना? याद तो तुम्हें अपने माता पिता की आती ही होगी। हर नई दुल्हन को आती है। तुम चाहो तो 2-4 दिन के लिए अपने मायके जा सकती हो बेटी, लेकिन रघुराम की इजाजत लेकर। मैं रघुराम को बोलूंगा कि वो तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे साथ चले जाए। 2-4 दिन रहो, माता पिता से खूब जी भरकर मिलो, फिर चली आना। जी पिताजी। सदा सुहागन रहो। मालिक, कैसा कैसा इंसान बनाया है तुमने। इतना भोला कि प्यार के 2 शब्द बोल दिए तो पिघल जाता है। अपनी तरह दूसरों को भी अच्छा और सच्चा मानता है। उसे कौन समझाएगा कि जो उसे दुख दर्द देता है वही तो उसके आंसू पोंछने का नाटक करता है। ये कब जान पाएगा कि तसल्ली देने के बहाने जो हाथ पीठ पर फेरा जाता है वही हाथ उसकी पीठ में छुरा भोंकता है। मुझे डर लगता है मालिक, जब किसी निष्पाप के दिल को ठेस पहुंचती है तब उसका भविष्य, उसकी दुनिया ध्वस्त हो जाती है। फिर उसका विश्वास पर भी विश्वास नहीं रहता। फिर वो मानने लगता है कि उस दुनिया में मालिक है ही नहीं। ऐसे हालात क्यों पैदा करते हो तुम? क्या मिलता है तुम्हें मालिक? क्यों इतनी कठोर परीक्षा लेते हो? एक तुम ही हो जो इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। एक तुम ही हो जो इंसान की डगमगाने वाली कश्ती को संभाल कर किनारे लगा सकते हो। दया करो मालिक, रहम करो, रहम करो मालिक, रहम करो। बहुत अच्छा बोलता है हमारा यह शिष्य। कहाँ गुरुदेव, मेरे जो दिल में आता है वही जुबान पर आ जाता है। सुना द्वारिका नाथ जी, आपकी जुबान पे कुछ और होता है और दिल में कुछ और। ढोंडिया, इस समय जो मेरे दिल में है वही जबान पे है। क्या है आपके दिल में? कि तुम्हारी लाठी से धुलाई कर दूं। अरे भगवान, इस काम के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। अरे बड़ा आज्ञाकारी है। जब नानावली आता है तो दुम दबाकर भाग जाता है, भगोड़ा डरपोक। साईं जी गुरुदेव। तुमने जो भी बाहर बोला हम सभी ने सुना। ऐसा लगा कि ये साईं नहीं बोल रहा, बल्कि हम सब अपनी ये दिल की आवाज सुन रहे हैं। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। अरे गुरुदेव, अपने शिष्य की इतनी तारीफ मत कीजिए कि आपके सर पर बैठ के नाचे। जौहर बाबा द्वारिका नाथ जी साईं बाबा का कहना मानकर अंदर झांके हैं। मतलब? अरे मतलब क्या, ये जैसे हैं ऐसे ही इनको लोग दिखाई देते हैं। ए साईं, ज्यादा दांत मत दिखा, अंदर जा, बहुत काम बाकी है। अपने गुरु के कुछ सेवा कर। जैसी आपकी आज्ञा द्वारिका राज जी। सुनो साईं जी गुरुदेव। आज मुझे शिरडी में जो प्रवचन देना है वो प्रवचन तैयार करो। दुनिया एक पागल खाना है। हम सभी इसमें पागल ही हैं। अगर हम पागल नहीं होंगे
तो भी सारे पागल हमें पागल ही समझेंगे। हम समझेंगे कि पागलों का दिमाग नहीं है, और पागल समझेंगे कि हमारा दिमाग खराब हुआ है। हम पागलों को सुधारने की कोशिश करेंगे और पागल हमें सुधारने की। हम एक पागल को सुधारेंगे तो उसी समय 10 पागल पागल खाने में भर्ती होंगे। वो हमें बिगाड़ने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि हम अब अकेले नहीं हैं। हम जिस पागल को सुधारते हैं वो फिर कई पागलों को सुधारते हुए हमारा साथ देने वाला है। कारवां बन जाएगा जिसकी यात्रा का उद्देश्य होगा मालिक के परम धाम को प्राप्त करना। मालिक तुम सबका कल्याण करे। हाँ तो साईं जी, अब तुम जाओ और मेरे कपड़े अच्छी तरह से धो डालो। जी जी, जाओ। अच्छी तरह से धोना साईं। दीदी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आओ आओ ना, बैठो। बहुत खुश दिखाई दे रही हो। क्या बात है, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? हमारे रघुराम जी कहीं पिता तो नहीं बनने वाले? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर खुशी का कारण? पिताजी ने मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने की अनुमति दे दी है। अच्छा, तो माता पिता को देखने की और उनसे मिलने की खुशी छलक रही है चेहरे पर। दुनिया में कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपने माता पिता से मिलकर खुश नहीं होगी? यही खुशखबरी देने आई थी मैं आपको। अच्छा, तो अब मैं अपने कमरे में चलती हूँ। कहीं माँ जी ने देख लिया हम दोनों को एक साथ तो नाराज हो जाएंगी। हाँ, बहू, तुमने जानकी के मायके जाने की खुशखबरी तो सुन ही ली होगी। ढोंडिया, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? हैं? मैं पागल को देख रहा हूँ। पागल? कौन पागल? हैं? हाँ? हैं? द्वारिका नाथ जी आपको पागल नहीं दिखाई दे रहे? पागल। और वो जीवा जी दूसरा पागल। एक दांत निकाल रहा है, एक कान फाड़ रहा है। वैद्य जी, साईं बाबा कहते हैं कि ये दुनिया पागलों से भरी है। यहाँ सब कोई पागल है। मुझे लगता है सारे पागल हमारे घर में ही आ गए हैं। सत्य वचन। अरे राम राम राम, तू मुझे क्यों ऐसा देख रहा है? हैं? आप देखने जैसी चीज थोड़ी हो, आप तो पागल नजर आ रहे हैं मुझे। नालायक कहीं के। अरे लाठी कहाँ है? हैं? अभी ठीक करता हूँ। अरे क्या बोला? क्या हो रहा है वैद्य जी? अरे होना क्या है, जो होना था सो हो गया। मेरे वैद्य जी पागल हो गए। इनका पागलपन ठीक नहीं हो सकता, कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कहा तूने? खराब कहीं के। तुझे ठीक करता हूँ। पागल लगता है। श्रवण दोस्त, पागलपन का जुनून हर किसी के सिर पर सवार होता है। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हाँ। यहाँ बैठकर सुनते हैं। चलो, चलो चलो चलो, बैठो बैठो। हाँ। किसी गांव का एक राजा था। गांव में मेला लगा हुआ था। तब एक तंत्र मंत्र जानने वाला एक तांत्रिक उस गांव में आया। राजा ने उसका सम्मान नहीं किया,
इससे क्रोधित होकर तांत्रिक ने गांव की नदी में जड़ी बूटी फेंकी और मंत्र फूंक कर कहा, जो भी इस नदी का पानी पिएगा पागल हो जाएगा। फिर क्या, गांव में तो सभी एक ही नदी का पानी पीते थे, दूसरा पानी था ही नहीं गांव में। सभी ने उस नदी का पानी पिया और वो सारे के सारे पागल हो गए। राजा अपने लिए गंगा जल मंगवाया करता था, इसलिए वो पागल नहीं हुआ, लेकिन गांव के लोग उसे पागल समझते थे। कहने लगे, हमें ऐसा पागल राजा नहीं चाहिए, हटा दो इसे, किसी दूसरे को राजा बना देते हैं। फिर क्या श्रवण दोस्त, राजा को उसके वजीर ने समझाया कि अगर उसने नदी का पानी नहीं पिया तो उसका सिंहासन खतरे में आ जाएगा। मजबूर होकर राजा ने उस नदी का पानी पिया। तब प्रजा ने सोचा, अब राजा पागल नहीं है। और जबकि हकीकत यह है कि नदी का पानी पीने के बाद राजा भी पागल हो गया था। फिर इसका मतलब ये है दोस्त कि हम समाज से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। प्रवाह के विरुद्ध हम हर कोई नहीं तैर सकता। प्रवाह का सामना करने की ताकत जिसके पास है वही प्रवाह के विरुद्ध तैर सकता है, वही किनारे तक जा सकता है। चक्रव्यूह तोड़ना है तो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना ही होता है श्रवण दोस्त। चक्रव्यूह के बाहर रहकर हम चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते। उसी तरह प्रश्नों से दूर रहकर हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। प्रश्नों का सामना करना ही पड़ता है और सामना करना ही चाहिए। हाँ? दोस्त, एक बात बताओ, क्या? अचानक तुम जौहर बाबा के शिष्य कैसे बन गए? क्या वो भी तुम्हारी तरह पागल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जौहर बाबा के चक्रव्यूह में तुमने जानबूझकर प्रवेश किया? सबका मालिक एक। अरे, जा रहे हो दोस्त? हाँ दोस्त, भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। अब आज से मुझे अपना और अपने गुरुजी के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोस्त, तुम भी उस राजा की तरह लगते हो जो पागलों के साथ रहने के लिए खुद भी पागल बना था। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं अरे मालसापति जी, सगुन जी, बाबा गांव में भिक्षा मांगने के लिए आए हुए हैं। भिक्षाम देहि। नूरबाजी, भिक्षाम देहि। जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं। क्या कर रही हो नूरबाजी? कई दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, इसीलिए आपके सामने नतमस्तक हुई। नहीं नूरबाजी, नतमस्तक होना ही है तो अल्लाह ईश्वर के सामने नतमस्तक हो, किसी इंसान के सामने नहीं। कल्याण हो। अब हम साईं बाबा को जौहर के पास वापस जाने नहीं देंगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ओम भवती भिक्षाम देहि। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति। बाबा, अब तो आप द्वारिका माई में ही रहेंगे ना? मालिक, हम बाबा को ना द्वारका माई में ले आएंगे और उसे वहां से वापस जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ, नानावली ठीक कहता है मालसापति। हम अपनी देवा को द्वारिका माई से बाहर नहीं जाने देंगे। गुरुजी,
साईनाथ भगवान हैं। हम भगवान पर हुकूमत कैसे चला सकते हैं? मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं। देवा, आज आपको हमारी याद आई है? हाँ, अरे श्यामा, बच्चों जैसी बातें मत करो। अब आप जौहर के पास नहीं जाएंगे बाबा? हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं सकुन, कुछ चीजें उसके हाथ में होती हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं होती। ओए! चलो जाओ। हाँ? जाओ वापस, नहीं तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। और जाकर जोर से कहना कि बाबा वापस नहीं जाने वाले, और उसे भी खुद सीढ़ी छोड़कर चले जाना चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ। चलो चलो भाई। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं। सब पे करे उपकार। सबका मालिक एक।